हमारा पहली बात यह कहने का मुद्दा है, मैं भी मुस्लिम हूँ, हिंदू है या मुस्लिम सब मुस्लिम है। आप एक मिनट सुनिए, आप जय श्री राम बोलिए। डर अरे भांग का बज रहा है देश का। योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए बगल में आप। पत्रकार साहब आप सच्चाई लोग हो रहे हो। आप कांग्रेस से डरते होगा कहीं, आप अखिलेश से डरते होगा। क्या किया ने, क्या किया मायावती ने? अरे देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ भक्त होना चाहिए, अनभक्त होना किसी का भी सही नहीं है। अरे अल्लाह के मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कहाँ है बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी कहाँ है? आप देख पहले 500 रुपए की दिहाड़ी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हो जी। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? अरे भाई आप पत्रकार हो, आपको पता है, आप फील्ड में रहते हो। पत्रकार साहब हम पत्रकार है, भविष्यवाणी थोड़ी करते इतना तो विजिट रहता ही था। जनता जनार्दन है, जनता का मोल का पता लग जाता है। 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। क्यों हैं? अरे विकास किया देश के अंदर भाई। विकास क्या क्या विकास? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वोट मांगने जाएगी वो विकास के बेस पे जाएगी। पूरे देश के अंदर हाईवे दिए, जल दिया, पानी दिया, लाइट दिए, शौचालय दिए, गरीबी को दूर करा, भ्रष्टाचार को खत्म किया। पानी बीजेपी सरकार ने दिया या आम आदमी पार्टी ने दिया? अरे भाई केंद्र सरकार ने दिया। पैसा कहाँ से आता है? राज्य सरकार पर केंद्र सरकार से तो पैसा आता है। जब केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं होगा, राज्य सरकार क्या कर लेगी? मुझे बताइए आप पत्रकार साहब, ये विकास जो किया है मोदी जी ने किया है पूरे देश के अंदर। जो पूरे युवाओं को शिक्षा दी है, देश के अंदर शौचालय दिए है। पहले महिला जंगलों में जाती थी पोटी करने के लिए। इस देश के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है उस राहुल गांधी के लिए भी, जो इस देश की महिला जंगलों में जाती थी, रोड पे बैठती थी। तो जब से मोदी जी आए तो शौचालय भी मिला, घर भी मिला, अन्न भी मिला। ये देश खुशहाल है, बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है। विकास मोदी जी ने करे हैं ना? मोदी जी ने किए भाई। सहमत है आप? कांग्रेस ने क्या किया है? पहले जब कांग्रेस की सरकार 20-25 साल पहले चलती थी, ये कच्चा पहन के जाते थे, रुक्का तारते थे, नांगे आगे सरिये मार। ये कांग्रेस के नेता सब नंगे होके जाते थे, गांव को लूट लेते थे रात को। इन्होंने गांव को लूटने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। के नेताओं ने? हाँ, ये चोर है भाई। इन्होंने देश को लूटा है। देश के अंदर भूखमरी थी। अरे देश किस हालात पे था देश? आप पत्रकार महोदय, आप बताइए सच्चाई देश को। आज देश कितनी अच्छी दिशा में जा रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है देश का। योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए बगल में आप। पत्रकार साहब आप सच्चाई लोग हो रहे हो। आप कांग्रेस से डरते होगा कहीं, आप अखिलेश से डरते होगा। क्या किया ने, क्या किया मायावती ने? अरे सरकार भाई मोदी जी के बारे में बताओ, कितना अच्छा दिशा में ले जा रहे हैं, कितना अच्छा विकास किया है। क्राइम को खत्म किया, जितने माफिया थे बेरोजगार घूम रहे, विकास है कहाँ भाई? बेरोजगार 8 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है और एक भी युवा बेरोजगार नहीं। बहुत ही कसर है, 2024 में पूरी कर देंगे सब। तो भगवान को भी नहीं अच्छा बताते उठने के बाद। तो देश में बहुत अच्छे दिशा में। महंगाई भाई कहाँ है महंगाई? पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। पहले किसी के हाथ में फोन नहीं था, कार नहीं थी, बाइक नहीं थी। आज कितनी फैसिलिटी है देश के अंदर। पहले सड़क पे क्या गाड़ियाँ नहीं, टाइम में साइकिल भी नहीं थी, किसान साइकिल भी नहीं थी। 2014 से पहले साइकिल भी नहीं थी। हाँ, वो बेल से पहले हल बांधता था एक किसान, धूप में पना पसीने में डूब जाता था, भीग जाता था। 2014 से पहले लोग पैदल चलते थे, सवारी नहीं थी, बसें नहीं थी भाई। राहुल गांधी जी ने क्या दिया देश को? इन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है, सब माल अपने कांग्रेस के जितने नेता थे अपना आप को मजबूत किया है, अपना आप को सक्षम किया है, देश की जनता को गुमराह किया है, गरीबी में रखा है, शिक्षा से दूर रखा है। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ भक्त होना चाहिए, अनभक्त होना किसी का भी सही नहीं है। तबाह होकर तबाही दिखती है, अनभक्त है जिसकी कोई दवाई नहीं बिकती। मैं तो ये कहता हूँ, अरे अल्लाह के मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कहाँ है बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी कहाँ है? आप पहले 500 रुपए की दिहाड़ी थी, आज 60 रुपए। ये उस टाइम कांग्रेस सरकार में 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। आज तुम्हारे पास फोन भी है, जैकेट भी है। पहले कहाँ थी सब चीजें? रोड पहले नंगे थे क्या? पहले आदिवासी जिंगा लाला हुलू लुलू करते फिरते थे। ये लोग ओवैसी की दहशत में है, मुसलमान के जो ठेकेदार है उनकी दहशत में है। ये लोग उनकी दहशत में बोल नहीं पाते सच्चाई। मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आज पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है और सारे गिद्दड़ एक तरफ, हमारा मोदी शेर एक तरफ। चुनाव अभी करा लो, 2024 में हम फुल बहुमत के साथ संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। और ये बात कर रहे हैं आज रोजगारी, बेरोजगारी है। अरे राहुल गांधी संसद सत्र क्यों नहीं चलने दे रहे? मोदी जी को क्यों वहाँ रोक दिया जाता है? वे अडानी की बात लेकर बैठ जाते हैं, जिससे लाखों आदमी को रोजगार मिल रहा है। कितने युवाओं को नौकरी दे रहा है अडानी। वो अरे बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है पत्रकार साहब। राहुल गांधी जी बोलने ही नहीं दे रहे मोदी जी को। वे विकास की बात ही नहीं करते राहुल गांधी साहब, गरीबों की बात ही नहीं करते, वे किसान की बात ही नहीं करते, वे देश के विकास की बात ही नहीं करते, देश को आगे ले जाने की बात ही नहीं करते।
मोदी जी को भी और चुप कर दिया जाता है। संसद का मजाक बना के रख रखा है उन्होंने, संसद सत्र चलने नहीं दे रहे में। क्या क्या सरकार नहीं करने दे रही, कांग्रेस कुछ करने ही नहीं दे रही देश को, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मुसलमान के दिल में वो डाल लिए दहशत, तू जय सिया राम ना बोलिए, बीजेपी यहाँ से निकाल देगी, बीजेपी पाकिस्तान भेज देगी। अरे भाई कौन से मुसलमान को निकाल रहा है अब तक? अगर सम्मान मिला है ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है मुसलमान को, जो शिक्षा भी मिली है, रोजगार मिला है, घर मिला है। भाई ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये ठेके बंद कराए जाएं। कौन से? दारू के। आप तो नहीं पीते हो? नहीं, मुझे जबरदस्ती पिलाई गई। जबरदस्ती पिला दिया? अरे बहुत अन्याय है भाई साहब, बहुत अन्याय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने युवा हैं उन्हें मोदी जी का भविष्य को, मोदी जी के जीवन को पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने हालात से लड़े, कितने परिस्थितियों का सामना किया है, तूफान का सामना किया है, धूप का सामना किया है, बरसात का सामना किया है, इस देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने अपने आप को खपा दिया। अरे माँ एक्सपायर हो गई थी, माँ को ले जाने के बाद तुरंत अपने काम में जारी हो गए थे। मोदी जी अपने काम को अंजाम दिया है क्योंकि देश का विकास नहीं रुकने दिया। ये दोस्त मैं युवाओं से बताना चाहता हूँ, पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ, मोदी जी की हिस्ट्री पढ़िए। वे देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देश को मॉडल बनाना चाहते हैं, देश के युवाओं को बहुत अच्छी रोजगार देना चाहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री देना चाहते हैं। तो देश की देना ही चाहते हैं तो कब देंगे फिर? अरे दे दिया भाई, आप दे दिया। आप कुंडली के अंदर जाकर देखिए कितने हजार आदमी काम कर रहा। अरे पत्रकार साहब आप जाके बताते क्यों नहीं? आप उत्तराखंड के अंदर जाकर देखिए, क्या नाम उसमें सीढ़ी कुल में कितने हजार आदमी नौकरी मिली हुई है। आप सच्चाई क्यों लुको रहे हो? आप कांग्रेस से क्यों डरते हो? अच्छा, आप क्यों अखिलेश से डरते हो? आपको सच्चाई बतानी चाहिए, विजिट करना चाहिए देश का। आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में रोड है, फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है भाई, देश खुशहाल है। एक केल्ला मुस्लिम 1000 हिंदुओं के बीच में खड़ा, ये मंदिर है, कहाँ मुसलमान खतरे में? ये कांग्रेस पार्टी जो डराने का काम कर रही है ना, ये जनता जान चुकी है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी, ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी, ये जान चुकी है। जब तक चांद रहेगा, सूरज रहेगा, जब तक मोदी और योगी का नाम रहेगा। देखो जी, मोदी जी आए थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, है जी, और 9 साल हो गए तो 18 करोड़ नौकरी अब तक मिल जानी चाहिए थी। भाई साहब ये ओवैसी की दहशत में है, ये ओवैसी से डर रहे हैं, ये मुसलमान के ठेकेदार से डर रहे हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे जेल अभी भी जाना पड़ गया तो मैं देश के लिए जेल चला जाऊंगा। जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई बोलने से मैं डरने का नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मरने के बाद भी मैं एक उसके अंदर हूँ, तिरंगा के अंदर। आज जो तिरंगा को सम्मान मिला है, 370 धारा हटाई है, कश्मीर में कश्मीरियों को रोजगार मिला है, कश्मीर से भ्रष्टाचार खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है। आज राहुल गांधी जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए और तो धन्यवाद करना चाहिए जो वहाँ जाके तिरंगा लहराया, जो वहाँ जाके तिरंगा लहराया, ये मोदी जी की देन है। उससे पहले तिरंगा क्यों नहीं लहराया वहाँ पे? अच्छा, तो भाई साहब आप सच्चाई बताइए देश को, देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, जान दीजिए। देखो भाई साहब, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, हम क्या कर सकते हैं? भाई साहब मैंने अभी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब सच्चाई। मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा, और बाबा रामदेव काला धन के पीछे पड़ रहा, और लोगों का काम धंधे छोड़ो, योग करो, काम धंधे अब खुद रोजगार पे लग गए। बाबा रामदेव की बात कर रहे हो, अन्ना हजारे, जिन बाबा रामदेव की तुम बात कर रहे हो, हजारे कई लाख आदमी रोजगार मिला, लोकपाल बिल, कई लाख आदमी काम करता है बाबा रामदेव के पास, रोजगार मिला हुआ है, पता नहीं कितनों का घर चल रहा है, कितने गरीब है जो रामदेव बाबा के यहाँ काम करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोई काम करने वाला इंसान चाहिए, वो तो मिले, इंसान है नहीं तो बिना कमाई करने खाई चाहिए उनको। तो आप अभी पूछ रहे थे, भाई साहब कह रहे थे 8 करोड़ नौकरी मोदी जी ने वादा किया था। अरे भाई, हमने देश के अंदर जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मुसलमान इस चीज़ से बड़ा दूर था, कांग्रेस ने शिक्षा से दूर रखा है, कलम नहीं दी, क्योंकि मुसलमान पढ़ लिख के बीटेक करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, नौकरी का सवाल ये राहुल गांधी से करेगा। 2014 से पहले मुसलमान इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे भाई, शिक्षा नहीं थी, शौचालय नहीं थे। अरे भाई जंगलों में जाते थे हगने के लिए भी यार। इस देश के लिए शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए। आज जब से मोदी जी आए, आप देखिए, आप पत्रकार अपेक्षा क्या करते हैं? उनको खुद एनसीसी का कोर्स के बारे में पता नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे जिसको खुद एनसीसी का। भाई साहब सच्चाई आपके बगल में, आपको पता होगा ना, जो कॉलेज में जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, व्हाट इज इट यू थिंक अबाउट एनसीसी? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दैट।
ये स्टेटमेंट होता है, एक जिम्मेदार आदमी हो, दो जगह से खड़े रहो, भले ही एक जगह से गिरे, सांसद हो आप इस देश को और आपको एनसीसी के बारे में पता नहीं है। देखो जी, हमें मोदी से कोई एतराज़ नहीं है। वो हर महीने मन की बात करते हैं। जो हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण, उनके लिए सख्त कानून बनाते हैं। और हिंदू मुसलमान, मोदी जी एक मिनट भाई साहब, बहुत हुआ, बहुत भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, सच्चाई बोलने दीजिए मुझे। दिल्ली में भाई साहब एक मिनट, हमेशा गृह मंत्री मौलाना साहब मेरी सुन लीजिए, मौलाना साहब इधर ध्यान दीजिए मेरी आंख में। जब उवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा ले, जब इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर दी जाएगी, अरे हिंसा की बात तो मौलाना साहब में करते हैं, देश को तोड़ने की बात तो में करते हैं। आप सच्चाई बोलते हुए क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। भारत माता की, बताइए मुझे आप, मोदी जी जब से 2014 में आए, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ सबका विश्वास, सबको साथ ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौलाना साहब, आप मोदी जी के साथ आइए, सम्मान भी मिलेगा, यहाँ प्यार भी मिलेगा, यहाँ रोजगार भी मिलेगा, यहाँ घर भी मिलेगा, यहाँ जल भी मिलेगा, यहाँ लाइट भी मिलेगी, यहाँ आपको खुशहाली नजर आएगी, प्यार, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। वो नफरत की दुकान है कांग्रेस वाले, अखिलेश, मायावती, उस नफरत की दुकान को बंद कर दीजिए। जब मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़ मेरे देशवासियों, तो बोलते हैं हिंदू या मुस्लिम ही बोलते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं बोला ना उन्होंने। कहाँ बोला? आज तक कभी तक एक बाइट कोई बता दो कि उन्होंने खिलाफ बोला। सबको साथ लेके चलता तो रहा हूँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ सच्चाई। जितने मौलाना अपना घर चलाने के लिए, अभी कोई मौलाना बेचारा अभी गुस्से में होगा बहुत, यार ये क्या बोल रहा है, टोपी रख के बुराई कर रहा है। भाई तुम शिक्षा प्राप्त करो, मैं सही बोल रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था ये कलम जो है ना बहुत बड़ी ताकत है। आज इस कलम की बेस पर मैं यहाँ खड़ा हुआ बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने मेरी जुबान को ताला लगा के रखा है, सच्चाई ना बता पाऊँ मैं। उससे पहले सच्चाई कोई बोल पाया है? अरे भाई बताओ, ये सिर्फ मोदी जी की देन है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है भाई। सच्चाई उसकी आप हटा रहे हो उसे, जब मैं सच बोल रहा हूँ। अरे बोल रहे हैं कुछ, आप सच दिखाओ ना। ये कलम दिया है कांग्रेस ने मुसलमान को, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये मोदी जी योगी जी की देन है। तो देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ 2024 में हिंदू विशेष तौर से गलती मत करे, मुसलमान तो गलती नहीं करेगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारा पहली बात यह कहने का मुद्दा है, मैं भी मुस्लिम हूँ, हिंदू है या मुस्लिम, सब मुस्लिम है। सुनिए, हमारा पहली बात यह कहने का मुद्दा है, मैं भी मुस्लिम हूँ, हिंदू है या मुस्लिम, सब मुस्लिम है। सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, आप जय श्री राम बोलिए। डर, अरे भाई सच्चाई यहाँ बड़ी बात है, एक मिनट भाई, बात है, सवाल है ये, बहुत बड़ी बात कही है। ना ही कोई क्रिश्चियन बोल सकता है, ना ही कोई पंजाबी बोल सकता है, ना ही अगर पगड़ी बांध रखी है कोई भी नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। जो आपको सब कुछ बोला जा रहा है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सच बोलने दे मुझे भाई साहब। यहाँ दो मौलाना खड़े, आप चुप रहिए। एक ये खड़े, भाई साहब खड़े, इन्होंने अभी मोहम्मद अपना नाम बताया, मैं भी मुसलमान ही हूँ। देखिए मेरी बात तो सुन लो। देखिए पहले सच्चाई को सुनिए, जय सिया राम कहना कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरे के धर्म को ड्रॉप कर लेना वो गलत बात है। अपना धर्म पे कायम रहो, पालन करो। धर्म क्या चीज है? भगवान ने धर्म नहीं बनाया, भगवान ने इंसान बनाया है। धर्म बुराई से रोकता है, धर्म पाप करने से रोकता है। पूछिए। अच्छा मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा, जहाँ पे भी हो, अगर अपना शीश झुका दोगे ऐसे, क्या परेशानी हो जाएगी? आपकी बात बता रहा हूँ भाई। हिंदू धर्म में जितने भी हिंदू धर्म है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ हिंदू धर्म सर झुकाता है। झुकाता सर, चाहे मस्जिद हो, झुका दूंगा तो क्या गलत है? भाई इन्होंने बोले थे श्री राम, बोला क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बोला? अरे भाइयों भाई, ना तो माता की जय। भाई ना तो हिंदू बना, ना मैं मुसलमान बनूं, आज तू भी इंसान बन, मैं भी इंसान बनूं, इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है? जी अब जय श्री राम कहना सही बात है, लेकिन किसी पे कहलवाना ये सही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहना। देखिए आज तक इतिहास गवाह है, किसी हिंदू ने मुसलमान के साथ अत्याचार नहीं किया और किसी को पकड़ कर जबरदस्ती कहा बस यार ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस टाइम समय में हुआ है, मैं दिखा दूंगा, प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, सबूत के साथ दिखा दूंगा। अगर कोई मुस्लिम मीट लेके जा रहा है तो उसके साथ भी बदतमीजी करने का काम किया गया है कांग्रेस सरकार में। लेकिन जब से मोदी जी आए, किसी मुसलमान के साथ अत्याचार नहीं हुआ, बदतमीजी नहीं हुई, सम्मान दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, भाईचारा दिया है, प्रेम दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो राम को लाएगा, उनको हम लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।